ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सत्यनारायण व्रत कथा सुना रहा हूँ। सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाती है, कथा कौन कौन सी सुनी जाती हैं। इस बार पूर्णमासी पर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर महीने की पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस कथा को सुनने का फल हजारों साल गोदान के बराबर और यज्ञों के बराबर होता है। किसी भी शुभ कार्य या मनोकामना पूरी करने हेतु विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करवाई जाती है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना गया है कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति व्रत रखता है, उसे जीवन के हर प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है। इसमें पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए वह आप लिखें, उसके बाद विधि और कथा का श्रवण करेंगे। सालग्राम जी की मूर्ति, काला तिल, कलश, गंगाजल, गोला रोली, मोली, इत्र, इलायची, कमलगट्टा, चावल, दुर्वा, पंचमेवा, पीली सरसों, बतासा, बेलगिरी, लाल चंदन, सिंदूर, लौंग, सुपारी, कपूर, हल्दी, आम के पत्ते, ऋतुफल, 1.25 मीटर कपड़ा जो लाल और पीला हो, तुलसी दल, चौकी, केसर, पंचरत्न, नैवेद्य, पंचपल्लव, गुलाब के फूल, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घृत, शक्कर, पान, पुष्पों की माला, बंदरबार, जनेऊ, श्रीफल, गुग्गल, आम की लकड़ी, इंद्रजौ, देसी घी, नवग्रह समदा, केले के पत्ते, केले का फल और हवन सामग्री का पैकेट। यह सामान आपको पूजा के लिए चाहिएगा। पूर्णमासी के दिन शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त हो घर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर भगवान के सामने बैठ जाएं, रंगोली बनाएं, उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। सबसे पहले कलश की पूजा कर फिर श्री गणेश, गौरी और भगवान विष्णु का पूजन करें। उसके बाद में भगवान के सामने दीपक जला करके कथा का श्रवण करें। सत्यनारायण भगवान की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के 5 अध्याय होते हैं, जिनका श्रवण करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। एक समय की बात है, नैमी सारथी में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, मनवांचित फल मिले। इस प्रकार की कथा सुनने से हम लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी ने कहा कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आपके सामने बताऊंगा जिसको करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने नारद जी को बताया था। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ित देखते हुए उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे, ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चय रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार का मनन करते हुए विष्णु लोक को गए। वहाँ वह नारायण की स्तुति करने लगे और बोले, हे माधव, हे भगवान, शक्ति से संपन्न निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। इस पर नारद जी मुनि बोले कि हे प्रभु, आप हमारे इस विनती को जरूर सुने। इस प्रकार नारद जी की भक्ति को सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, निसंकोच कहें। नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अनेकों कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप मुझ पर दया रखते तो बताइए, मनुष्यों के थोड़े दुख प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। कोई ऐसा तप या पूजा पाठ बताइए जिससे ज़्यादा धन खर्च भी ना हो और मनुष्यों के सारे दुख दूर हो जाएं। भगवान श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। स्वर्ग लोक व मृत्युलोक दोनों में यह उत्तम व्रत है जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक मनुष्य संपन्न करके तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मुक्ति को प्राप्त होता है।
यह सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया है। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। यथाशक्ति भगवान को आप नैवेद्य भोग लगाएं, आरती गाएं, ब्राह्मणों सहित बंधुओं को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। उसके बाद श्रीमन नारायण भजमन नारायण का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत का प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ। काशीपुरी नगरी में एक निर्दय ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास आदर से पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो। दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्दय ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो कि मेरी इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के बाद उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। उसके मन में यह दृढ़ निश्चय था। फिर वह अपने नित्य कर्मों से फ्री होकर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला। उसी धन से उसने परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत रखा। व्रत के करने से कुछ ही दिन बाद उसके सभी कष्ट दूर हो गए और वह धनवान और संपत्तिवान हो गया। हर मास व्रत करने लगा। एक दिन वह पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण सत्यनारायण की पूजा व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबों से मुक्त हो गया तथा उसने एक दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य पृथ्वी पर व्रत को करेगा सभी दुखों से छूट जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे ऋषि वरो, अब आप क्या सुनना चाहते हैं। ऋषि बोले, मुनिश्रेष्ठ, संसार में विप्र से सुनकर किस किसने व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया। बूढ़ा आदमी आया, लकड़ियों को बाहर रखकर विप्र के मकान में गया। वह ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर प्यास को भूल गया और उनको व्रत करके नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरा धन दान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण भगवान के बारे में जानकर लकड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत व प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अगले दिन वह लकड़ी बेचने गया। उसे और दिन से ज़्यादा पैसा मिला। उसने सामान खरीदा और सभी परिवारजनों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इससे वह पुत्र धन आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुख होकर बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्लामुख नाम का एक विद्वान राजा था। वह सत्यभक्ता जितेंद्र था। प्रदेव स्थानों पर जाता तथा निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति से आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ।
राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इसका सारा वृतांत बतलाइए। मैं भी आपके कथानुसार व्रत को करूँगा। मेरे कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निमृत वैश्य आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले व्रत का वर्णन कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसार धर्म में प्रवृत्त हो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से सुंदर कन्या का जन्म हुआ। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन कलावती की माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया, आपने सत्यनारायण भगवान का व्रत का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। उसने कहा, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में कन्या को खेलते हुए देखा। दूत को बुलाकर कहा कि कन्या के वास्ते कोई शुभ वर देकर लाओ। एक दूत साधु की बात को ध्यान से रखते हुए एक नगर में पहुंचा। वहां देखभाल कर लड़की लिए सुयोग बड़े पुत्र देकर ले आया। सुयोग लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधव सहित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गए। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। श्राप दिया कि अपने कार्य में तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामाद को लेकर समुद्र के समीप गए। रत्नसारपुर नगर में व्यापार करने लगे। वहाँ ससुर दामाद दोनों मिलकर राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित राजा का धन चुराकर एक चोर भागा जा रहा था। राजा के धन को उस चोर ने उन वैश्य के पास रख दिया और चोर भाग गए। जब सिपाहियों ने राजा के धन को बांध रखा तो दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चौपड़ कर लाएं, देकर आज्ञा दें। राजा ने बिना उनकी बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप के से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर पर रखा धन चोर चुरा कर ले गई। सार की मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या ब्राह्मण के घर गई। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को कराई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक कहाँ थी, वह तेरे मन में क्या है? कलावती ने कहा, ये माता, मैंने ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार और बंधु से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र ही आ जाए। सत्यनारायण भगवान इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा, राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वह निर्दोष है, उन्हें छोड़ दो, उनका सब धन लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा ने यह स्वप्न देख करके उन दोनों को सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, ये मान भावो, तुम्हें भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। उसके बाद उनको नयन में भूषण पहनाए। उनका धन लिया था उससे दूना धन देकर दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का उच्चारण करते हुए कथा का श्रवण करेंगे। इति श्री सत्यनारायण व्रत का तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार्य के आश्रम की और अपने नगर को चला। थोड़ी दूर निकलने पर डंडी बेचधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अवमानी बड़े हंसता हुआ बोला, हे डंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्र भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए। समुद्र किनारे कुछ दूर जाकर बैठ गए। डंडी के जाने पर वैश्य ने नृत्य किया करने के बाद नाव को चढ़ देकर अचम्मा किया। नाव में बेल पत्र आदि देखे मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। उसके दामाद ने कहा कि आप शोक ना करें, यह डंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। वह डंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत वचन कहे उनके लिए क्षमा करें। डंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, बार बार तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। वह बोला, भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे हो जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो, पहले ही समान नौका में धन बढ़ दूँ। भगवान उसकी इच्छा बढ़ देकर उनसे ध्यान हो गए। वह नाव को धन से परिपूर्ण पाया और अपने नगर को गया।
उसने एक दूत को घर भेजा। दूत ने उस साधु के घर जाकर कहा कि आपके पति और दामाद इस नगर के समीप आ गए हैं। उस समय कन्या कलावती और लीलावती भगवान का पूजन कर रही थी। वह अपने पति के दर्शन के लिए चली गई और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू जल्दी आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सतदेव ने रुष्टों उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। वह इस तरह पति को न देख रोती जनी पर गिर पड़ी। साधु दुख तो बोला, प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करें। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। साधु वैश्य की पुत्री ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। साधु ने वही बंधु बांधव सहित सभी के साथ यह व्रत किया और फिर अंत समय तक अनेक प्रकार के शुभ होकर मरने पर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इति सत्ताम प्रकार चतुराध्याय संपूर्ण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी बोले, ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन मिलिन त्वंदोज नाम का एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार जंगल में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ वृक्ष के नीचे आया। ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। नगरी में उसका सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया ये सब भगवान ने किया है। फिर वह विश्वास कर ग्वाल वालों समी गया। विधि पूर्वक प्रसाद खाया तो सब कुछ पहले जैसा था वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक शुभ होकर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य पर दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन दान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनियों बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। तब सूत जी बोले, जिन्होंने पहले समय व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सताम ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति हुई। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्त किया। उल्लामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मुरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज त्वंद स्वयं होकर भगवान में भक्ति कर्म कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्ताम का पंचम अध्याय संपूर्ण। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण वासुदेवाय। इस प्रकार से भगवान की इस कथा को सुनने के बाद में फिर आरती करनी चाहिए। भगवान की आरती करने के बाद में भगवान को नैवेद्य अर्पण करें और फिर सभी भक्तों में प्रसाद बांटना चाहिए। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक अरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासने अद्भुत छवि राजय। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि वाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भय कल कारण ध्वज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बर भील कराला जिन पर कृपा करी। कंचन महल कियो दुर्बर भील कठारा जिन पर कृपा करी। चन्न चुड़े राजा तिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। शोभल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्त के कारण चिन चिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्त करी। मनवांचित फल दीनो दीन दयाले हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सभायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से श्री राजस सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम शिवासुदेवम भजे। माधवम सीधवम गोपका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। इस प्रकार से इस कथा का श्रवण करें, आरती करें, उसके बाद में पुष्पांजलि करें और सभी भक्तों में प्रसाद बांटना चाहिए। नियमित रूप से प्रत्येक पूर्णमासी को इस कथा के करने से, श्रवण करने से, व्रत करने से भगवान हर प्रकार के दुख दूर कर देते हैं, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन दबा के ऑल को दबा दें हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस दिन गौ माता का पूजन करना चाहिए। जो प्रसाद आपके घर में बना हो गौ माता को जरूर खिला करके आएँ। साथ ही जितना संभव हो ब्राह्मणों के लिए अन्नदान, वस्त्र दान, जूता दान, छत्री दान जरूर करना चाहिए।
जिससे आपके सभी कष्ट दूर होंगे, हर प्रकार का सुख और वैभव आपको प्राप्त होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।